हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज निफ्टी बैंक लगभग 39,900 के आसपास ओपनिंग हुई और उसके बाद एक फॉल आया और उसके बाद हायर हाई हायर लो करता हुआ ऊपर गया। तो इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी मार्केट ऐसे रिकवरी दिखाता है ना, तो चांसेस होते हैं कि उसमें अ, एक फॉल आए। तो वो फॉल को ट्रैक कैसे करना है, आप क्या कीजिए। तो कोई मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, मैं दोबारा बना देता हूँ इस ट्रेंड लाइन को। आप जो भी ये बार बार सपोर्ट लेता जा रहा है ना, उनको ज्वाइन कीजिए ऐसे करके। तो मैंने सपोर्ट ज्वाइन कर दी है। तो लगभग जो 12:45 पे जो कैंडल बनी थी, उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। तो अब ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस में बहुत सारी दिक्कत आती है, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल का हाई। तो हाई है इस कैंडल का 38,987। उसके बाद इस कैंडल ने 38,909 का लो बनाया और उसके बाद दो कैंडल ग्रीन आई। अब ये जो दो कैंडल ग्रीन आई है ना, इसी में सबकी हालत खराब, सब एग्जिट हो गए इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर एक फॉल आया, फिर कंसोलिडेशन जोन आया। लेकिन जो ये 1:05 की कैंडल थी, इसका हाई तब भी नहीं टूटा। ठीक है, उसके बाद फिर फॉल आया और अब फिर दोबारा जो एक लो बनाया था, पिछला रिसेंटली लो बनाया था, 1:35 की कैंडल थी जो, अब उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि पेशेंस से ही आपको काम करना पड़ेगा। और जब तक आप निफ्टी बैंक के अंदर 80 से 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते ना, तो ऑपरेटर आपको ऐसे ही फद्दू बनाएगा बार बार। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जो अब की बार जो दो ग्रीन कैंडल बनी है, मैं इनको मार्क कर देता हूँ। जैसे दो दो ग्रीन कैंडल जो ये बनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। तो कई बार ये नहीं भी बनती है, सीधा फॉल आता है। तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी ये सब चीजें, ऐसे नहीं है। देखो वैसे 38,947 के आसपास, 50 के आसपास आप इसमें एंट्री लेते, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था। तो लगभग 38,796 आ चुका है। तो लगभग 100-120 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। बट सारी समस्या यही है ना, कितनी देर रुकेगा कौन। ऑपरेटर बीच में ऐसे ऐसे एक ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता है और सबके स्टॉप लॉस हिट करवा देता है, सबको डराता है और भगाता है। तो आगे से ध्यान रखें, जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन बने और एक सपोर्ट बार बार सपोर्ट ले रहा हो और उस सपोर्ट को तोड़ दे, तो स्टॉप लॉस आप उस कैंडल का हाई रखिए और आराम से बैठे रहिए जब तक आप लगभग इसका हाई लो अगर हम देखें इस कैंडल का, 12:45 वाली जो कैंडल है, तो हाई है इसका 982 और लो है इसका 907। तो लगभग इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 75 पॉइंट्स का। तो भाई वही मैं जो कह रहा था, 70 से 80 और 100 तो सबसे बेस्ट है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप नहीं लोगे तो तब तक आप बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल होना मुश्किल है। लेकिन इसके इसके हिसाब से आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर किसी भाई को थोड़ी ज़्यादा समस्या है, वो क्या करे कि जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे पुट बाय कर ली। सपोज कीजिए आप ये जब ब्रेकआउट हुआ, आपने 39,900 की पुट बाय कर ली। तो अब आपको डर भी लग रहा है कभी ऊपर चला जाए, तो आप क्या करो, आप एक फ्यूचर बाय कर लो इसके अपोजिट में। तो उससे क्या है, आपका मार्जिन भी कम लगेगा, हेजिंग भी हो जाएगी। देखो प्रॉफिट लॉस तो आपको होगा, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि वो जो अगर फ्यूचर अगर ये ऊपर गया तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा, पुट में लॉस होगा। ठीक है? तो इससे क्या है ना, आपका धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। तो एक ये भी तरीका है अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का। सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। और भाई दोबारा बैंक निफ्टी दोबारा लो बनाया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।